everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for overwhelming response on the HRM series. So in this particular session, we'll be talking about another important topic and that's called job analysis. इससे काफी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, प्लस इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक विच वी गेट इन आवर नॉर्मल रूटीन एग्जाम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल. तो in this particular session, we'll be discussing about the meaning of job analysis. We'll also discuss the objectives, the usage and the process. So let us begin with the meaning of job analysis first. So it is a detailed and systematic study of jobs to know the nature and characteristics of the people to be employed for each job. अब इसका अगर हम simplified version में इसको समझने की कोशिश करें, that means you need to understand and study the systematic nature of jobs. आपको कहीं ना कहीं jobs को study करना है job analysis में. क्यों करना है? Because you need the right people to be employed at those jobs. आपको सही लोगों को एम्प्लॉय करना है तो ऑब्वियसली आपको सही लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, सही लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो अगर सही लोगों का सिलेक्शन करना है सही जॉब्स के लिए, तो उसके लिए जॉब की भी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब. जब आप जॉब के नेचर को स्टडी करते हैं इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, दैट इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस. The process of job analysis is based on data analysis. तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो जॉब एनालिसिस का पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डाटा एनालिसिस से जुड़ा हुआ है. तो आपको पहले डाटा को कलेक्ट करना होता है, फिर उसको प्रोसेस करना होता है, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द जॉब. तो अब ये जो डाटा आप लाते हो वो डाटा किस चीज से रिलेटेड होता है? द फर्स्ट इज ड्यूटीज, कि किसी भी जॉब के साथ किस किस तरह की ड्यूटीज जुड़ी हुई हैं. सेकेंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी भी जॉब के साथ किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. थर्ड इज योर ऑपरेशंस ऑफ द जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब में आपको कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दैट नीड टू बी स्टडीड ऑल्सो. एंड द फोर्थ थिंग इज द मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन अ जॉब. तो आपको किसी भी जॉब को करने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, कोई ना कोई इक्विपमेंट आपको चलाना आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप बैंकिंग की जॉब करें तो बैंकिंग में अगर आप क्लरिकल स्टाफ हैं तो क्लर्क के लिए कंप्यूटर का चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज द रीजन वाई वहां पे जो इक्विपमेंट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी होना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन वाई द मटेरियल और इक्विपमेंट की भी स्टडी आपको करनी पड़ती है. सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस. Let's talk about the objectives of job analysis. So what is the purpose? What are the key objectives we have for job analysis? The first is work simplification. सबसे पहला काम, अगर आप जॉब्स को स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू वॉन्ट टू कॉम्प्लेक्स जॉब्स को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं. जितना ज्यादा जॉब्स को आप ब्रेक डाउन कर करके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे उतना वो जॉब सिंप्लीफाइड हो जाएगा. प्लस आप चाहें तो एक ही जॉब्स में फॉर एग्जांपल एक कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को ब्रेक करके पहले 3 स्टेप किसी और एम्प्लॉय से कराए जा सकते हैं, अगले 2 स्टेप किसी और एम्प्लॉय से कराए जा सकते हैं. तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, जिससे कि वो जॉब काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगा. तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर आपके जॉब एनालिसिस का है, दैट इज कॉल्ड वर्क सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट इज योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स. ऑब्वियसली अगर आप जॉब्स को प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं, जॉब्स में आपको इक्विपमेंट्स भी पता है, ड्यूटीज भी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता है, तो आपको स्टैंडर्ड्स को सेट करने में आसानी होगी, क्योंकि बाद में यही स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मेजर करने में हेल्प करेगा आपको. सो दैट इज द रीजन व्हाई अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू सेट अप अ वर्किंग स्टैंडर्ड्स. आपको हर जॉब के लिए वर्क स्टैंडर्ड्स को आप सेट कर सकते हैं. थर्ड इज इंप्रूविंग द सेफ्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली अगर आप जॉब्स को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं तो आप जॉब्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं. कौन सी जॉब्स जो है वो ज्यादा हैजार्डस हैं, कौन सी जॉब्स जो है वो सिंपल है, कौन सी जॉब कॉम्प्लेक्स है, कौन सी जॉब में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, कौन सी जॉब में किस तरह के सेफ्टी लेवल्स की रिक्वायरमेंट है. तो वो सारी चीजें भी डिसाइड की जा सकती हैं बेस्ड ऑन द जॉब एनालिसिस. And the fourth objective is support the other HR activities. बाकी जितने भी HR activities है, for example human resource planning, recruitment, selection, training, compensation, बाकी हर चीज को करने में job analysis आपकी काफी हेल्प करता है. So that is also one of the objectives of job analysis. तो let us understand what is the usage of job analysis. कहाँ पे ये यूज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बात करते हैं. The first usage is in human resource planning. Human resource planning होती क्या है? Identifying the right people at right time in right place with right skills. तो कहीं ना कहीं आपको सही लोगों को सही समय पे सही जगह पे जॉब करानी है, प्लस उनके पास सही स्किल्स भी होने चाहिए. तो वो सही स्किल्स का आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता है कि किसी जॉब को कराने के लिए किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. अगर आपको ये पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली आप उन्हीं लोगों को रिक्रूट करेंगे या उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनके पास वो स्किल्स हैं, और या फिर आप अपने नए लोगों को ट्रेन करेंगे उस पर्टिकुलर स्किल में. तो दैट इज द रीजन व्हाई द फर्स्ट
थिंग वेयर यू नीड जॉब एनालिसिस इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग को करने में काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आपको प्रायरली जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ अगर पहले से पता है तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपने एम्प्लॉयज की प्लानिंग बनाते हैं। नेक्स्ट इज योर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। उसमें भी ये काफी हेल्प करता है। तो वहां पर ये कहां पे हेल्प करता है? फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहली चीज, हर जॉब में आपको क्या काम करना है वो आपको क्लियरली बताना पड़ता है, जिसको हम कहीं ना कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, एंड इसी चीज को हम जॉब ड्यूटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कहते हैं। तो आपको क्लियरली ये चीज बतानी पड़ती है कि आपको क्या क्या काम करवाना है। सेकंड, व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू हैव। सेकंड चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो जॉब स्पेसिफिकेशन है, कि एग्जैक्टली आपको क्या स्किल्स चाहिए उस जॉब को करने के लिए। एंड थर्ड, मैचिंग द जॉब रिक्वायरमेंट विद स्किल्स एम्प्लॉय मस्ट पोजेस और मस्ट हैव। दैट मीन्स कि लास्ट में आपको प्लेसमेंट में भी काफी हेल्प करता है। मतलब आप एम्प्लॉयज के स्किल्स को देखते हो, एक तरफ उनका टैलेंट देखते हो, ऑन द अदर साइड आप जॉब की रिक्वायरमेंट देखते हो, फिर दोनों को मैप करके फाइनली किसी एम्प्लॉय को किसी डिपार्टमेंट में डाल देते हो। दैट इज कंप्लीटली कॉल्ड प्लेसमेंट। तो ये आपको जॉब एनालिसिस काफी हेल्प करता है इस चीज में, अगर आपको जॉब एनालिसिस का प्रॉपर आइडिया है। थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कैसे हेल्प करता है? बिकॉज एवरी जॉब नीड्स अ पर्टिकुलर स्किल्स, सो दैट एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स हर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन आईटी सेक्टर, यू नीड टू लर्न सॉफ्टवेयर, एंड दैट मीन्स आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए अगर आपको उस सेक्टर में काम करना है। तो इसका मतलब यह है कि हर जॉब की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है, और उस पर्टिकुलर स्किल में अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे तो आपका एम्प्लॉय लंबे समय तक आपके साथ काम कर सकता है और वो आपके काफी काम भी आएगा। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एनालाइज द जॉब फर्स्ट। अगर आपको जॉब का पता चल जाएगा कि इस जॉब में किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो दिस इज इन दिस वे इट कैन ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन, मेजरिंग द वर्थ ऑफ द जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब का वर्थ पता हो। मतलब अगर कोई भी जॉब, कोई भी इंप्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है तो वो कितना वर्दी है। वर्दी मींस उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपैक्ट है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। कुछ जॉब्स होते हैं आपको फाइनेंशियल इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं देते, बट साइकोलॉजिकली काफी इंपैक्ट पड़ता है उनकी जॉब्स का। सो दैट इज द रीजन व्हाई अगर आपको जॉब्स की वर्थ पता चल जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा? हायर द वर्थ, हायर द सैलरी। आप उसी हिसाब से लोगों को पे करेंगे, बिकॉज यू नो दैट दिस जॉब रिक्वायर्स अ ह्यूज डिसीजन मेकिंग, और दिस जॉब रिक्वायर्स अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क बेस्ड डिसीजन आपको लेने हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी हाई होनी चाहिए। अदरवाइज एम्प्लॉय आपके साथ नहीं काम करेगा एंड दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब की वर्थ निकालने के लिए जॉब एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूसेज इज ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप किसके अगेंस्ट मेजर करते हैं? तो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट मेजर करते हैं। और आपको पहले भी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स में कि जॉब एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको स्टैंडर्ड्स को सेट करने में हेल्प करता है। सो वो पूरे की पूरी कंप्लीटली पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है, बिकॉज अगर स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली सेट डाउन हो जाएंगे तो किसी भी इंप्लॉय के परफॉर्मेंस को आप उसके अगेंस्ट मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी काफी ज्यादा जॉब एनालिसिस का यूसेज है। नेक्स्ट इज जॉब डिजाइन में बहुत हेल्प करता है। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब्स बेस्ड ऑन वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क इंप्रूवमेंट एटसेट्रा। ऑब्वियसली आप लोगों का स्पेशलाइजेशन देखते हैं कि वो किस सेक्टर में, कौन मैकेनिकल से है, कौन केमिकल से है, कौन मैनेजरियल एचआर से है, फाइनेंस से है, मार्केटिंग से है। तो आप उनकी स्पेशलाइजेशन को देखते हैं और उसके हिसाब से ही जॉब को डिजाइन या रीडिजाइन किया जाता है, जो कि जॉब एनालिसिस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर जॉब की एनालिसिस ही आपके पास नहीं है, इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द जॉब एनालिसिस और द जॉब्स बीइंग परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू मे नॉट बी एबल टू डिजाइन और रीडिजाइन द जॉब प्रॉपर्ली। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट डेफिनेटली हेल्प्स इन सेफ्टी एंड हेल्थ। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सेफ्टी एंड हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। कैसे किसी भी जॉब को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जॉब जो है वो हेल्थ के लिए सही नहीं है, हेल्थ के लिए काफी हजार्डस है। तो इन दैट सिचुएशन आप उन जॉब्स की कंडीशन एम्प्लॉइज को भी बता देते हैं कि भाई इस जॉब में इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ सकती है, और करेक्टिव एक्शंस या सेफ्टी मेजर्स भी उसी अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। तो अगर आपको जॉब के एनालिसिस के बारे में नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली आप सेफ्टी मेजर्स भी नहीं ले पाएंगे। सो दीज आर द सर्टेन यूसेज वी हैव फॉर जॉब एनालिसिस। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। सो इन द प्रोसेस, इन द स्टेप 1 व्हाट वी नीड टू डू इज ऑर्गेनाइज एंड प्लान द प्रोग्राम। सबसे पहले हमें पूरा जॉब एनालिसिस का एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा, एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आप किसी पर्सन या किसी टीम को एक प्रॉपर असाइन करोगे कि आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। दैट मींस यू नीड टू एनालाइज द जॉब। आपको जॉब्स को एनालाइज करना है।
तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस और प्रोग्राम की तरह इनिशिएट होगा, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाएगा कि कितने टाइम में करना है, एंड द एस्टिमेट विल ऑल्सो बी गिवन, एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ बजट, कि आपको बजट भी एलोकेट करना पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस को आप कितने टाइम में, कितने बजट में और कौन सी टीम इसको पूरा करेगी। तो ये सबसे पहले स्टेप में आपको ये काम करना पड़ेगा सो दैट कि प्रोसेस एक बार इनिशिएट हो जाए। Then the step 2, define the objectives of the job analysis. Obviously आप job analysis क्यों कर रहे हैं? आप सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए कर रहे हैं, या वर्क को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो जो भी जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग जॉब एनालिसिस। दैट इज द सेकंड स्टेप। देन इन द थर्ड स्टेप, सेट द प्रायोरिटीज फॉर द जॉब टू बी एनालाइज्ड। उसके बाद आपको हर जॉब को एनालाइज अगर आप करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मनी लग जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट्स की जॉब्स को एनालाइज करना है अभी, या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के ऑलरेडी पहले से भी जॉब एनालिसिस हो चुका है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। प्लस अगर कोई नया डिपार्टमेंट बन रहा है तो उसकी जॉब्स को एनालाइज किया जा सकता है। तो अभी करंटली हम कौन सी चीज हमारे प्रायोरिटी पर है उसके हिसाब से हम जॉब को एनालाइज करते हैं या जॉब की प्रायोरिटीज को सेट डाउन करते हैं। देन द स्टेप, सो इन द स्टेप 4 वी स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो इंफॉर्मेशन किस किस चीज से रिलेटेड है, रिलेटेड टू वर्क फ्लो, कंप्लीट जो वर्क फ्लो है किसी डिपार्टमेंट में, किस तरह से प्रोसेस काम करता है, किस तरह से प्रोडक्शन काम करती है, एचआर काम करता है, तो सारा डिपार्टमेंट का वर्क फ्लो आप देख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको निकालनी होगी, यू नीड टू एनालाइज ऑल द roles and duties and responsibilities for those jobs which you are analyzing. Then you need to analyze the job specification, that means what skills employee needs, कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड देन व्हाट आर द प्रोसीजर मैनुअल्स, अगर जितने भी प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी मैनुअल्स उसमें गिवन है, उन सबको भी इंफॉर्मेशन आपको सारी कलेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन finally what you will do, you will prepare your job description and prepare your job specification। तो आपके पास जो डाटा आ जाएगा आप उस डाटा को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद आप फाइनली अपना जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कौन सी, व्हाट आर द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन मींस व्हाट आर द स्किल्स यू एन एम्प्लॉय नीड टू हैव फॉर डूइंग दैट जॉब। दोनों चीजें आपको बना करके सबमिट करनी पड़ेगी। इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर जॉब एनालिसिस प्रोसेस। किसी बुक में आपको और ज्यादा लंबे प्रोसेस में आपको मिल जाएगा, बट आई फील दैट these are the 5-6 steps which ensures we are doing the job analysis in the right way. So a small puzzle, आपके लिए एक छोटा सा पजल है, इस पजल को जरूर सॉल्व करें। दैट इफ यू आर एनालाइजिंग अ जॉब फॉर अ कोरियर डिलीवरी सर्विसेज, कोई कंपनी है जो कोरियर डिलीवर कराती है और उसको लोकल डिलीवरी कराने के लिए लोकल कोरियर बॉयज की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट स्किल सेट यू विल बी लुकिंग अप फॉर दैट कैंडिडेट। आप किसी कैंडिडेट को अगर चुनना चाहते हैं तो आपको क्या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर डिलीवरिंग पार्सल्स इन द सिटी फॉर अ कोरियर बॉय। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हिसाब से व्हाट स्किल सेट्स यू रिक्वायर और इस जॉब को आप कैसे एनालाइज करते हैं। So thanks for watching. I hope you enjoyed this session. We'll be meeting in the next session very soon. If you like my channel, do subscribe to my channel and also hit the like button and share button so that I can reach out to more people.